अति सुंदर। कौन? उसकी पत्नी, जिसके कारण मेरी ये दुर्दशा हुई। पत्नी? हाँ भ्राताश्री, युगों से ऐसी सुंदर स्त्री पृथ्वी पर पहले कभी नहीं जन्मी होगी। ये क्या कह रही हो तुम? मैं सत्य कह रही हूँ भ्राताश्री। सुकुमार तन, खंजर नयन, मृदुल हास्य, मनमत के मन को भी मोह ले, रति लजा जाए, अप्सराएं भी अपना मुंह छुपा ले, ऐसी है उसकी सुंदरता। भ्राताश्री, उसका स्थान उस वन में नहीं, इस लंका में होना चाहिए। लंकाधीश के साथ होना चाहिए। चिंता ना करो बहन, मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। और फिर रावण की योजना अनुसार उसका मामा मारीची स्वर्ण मृग का वेश धारण करके आया और भाभी मां को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो गया। इतना सुंदर स्वर्ण मृग। उस स्वर्ण मृग ने भाभी मां को ऐसा लुभाया कि वो बड़े भैया से उसे लाने के लिए हट कर बैठी। तब भैया भाभी मां को मेरी सुरक्षा में छोड़कर मृग के पीछे घोर वन में चले गए। किंतु कुछ समय पश्चात मुझे पुकारने की ध्वनि सुनाई दी, जो भैया के स्वर जैसी ही थी। भाभी मां ने मुझे चिंतित होकर उनकी सहायता के लिए जाने को कहा, लेकिन भाभी मां को मैं असुरक्षित वन में नहीं छोड़ सकता था। इसीलिए मैंने कुटिया की चारों ओर एक दिव्य रेखा खींच दी, जिससे कि कोई भी आसुरी शक्ति उस कुटिया में प्रवेश न कर सके। आज्ञा दे माता। और मैंने भाभी मां को रेखा लांघने से भी मना कर दिया। फिर क्या हुआ लक्ष्मण भैया? मेरे कुटिया से जाते ही योजना अनुसार रावण वहां पहुंच गया। उसने कुटिया में प्रवेश करना चाहा तो मेरी खींची हुई दिव्य रेखा ने उसे रोक दिया। तो अदृश्य सुरक्षा रेखा से सुरक्षित किया गया है इस कुटिया को। तब उस मायावी ने भिक्षुक का वेश धारण किया। और भिक्षा मांगने का ढोंग करने लगा। उसने छल से भाभी मां को दिव्य रेखा लांघने पर विवश कर दिया। जैसे ही भाभी मां ने रेखा लांघी, कौन हो तुम? लंकेश दशानन रावण। स्वामी, मेरी रक्षा कीजिए नाथ। प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए स्वामी। और भाभी मां को अपहरित करके अपने पुष्पक विमान से ले गया। मेरी रक्षा कीजिए नाथ। प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए।